वृत्ति से वायुमंडल का निर्माण। हम इस चीज से सदा अनभिज्ञ रहते हैं कि जो भी हमारे विचार चल रहे हैं वो वातावरण को निर्मित कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म अवस्था है कि हर व्यक्ति के चारों तरफ एक उसके खुद का निर्माण किया हुआ वातावरण होता है। एक जैसे जैसे संस्कार जिस व्यक्ति के होते हैं या जैसी जिसकी सोच होती है, उसके चारों तरफ उसका एक वायुमंडल होता है। तो हमें इस चीज के लिए एक अपनी चेकिंग कैसे करें कि मैं क्या हूँ। हमारे विचारों से हमने एक क्रिएशन बनाई है और वो क्रिएशन एक प्रकृति तक जाती है। हमारे विचारों से हमारे आप बहुत स्पष्ट महसूस करेंगे कि एक जब भजन या पूजा पाठ वाला घर में एक कमरा है और एक पूजा घर या मंदिर उसका वातावरण और एक दूसरे जो भी घर के हैं उनमें कितना फर्क होता है, क्योंकि वो हमारे विचार है एक। तो हमारे अंदर जितने भी सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्तियां हैं, वो जितना जितना वो प्रभावी होती है वो उतना इस वायुमंडल को बनाती है। तो हमें इस चीज के लिए भी बहुत कि हमारी सोच से कितना बड़ा निर्माण हो रहा है। आज आत्मा को ये बिल्कुल भी जैसे हम कहें हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं। हम ये सोचें कि हम कुछ जैसे किसी को मनसा वाचा कर्मणा ये 3 तरह के कर्म होते हैं व्यक्ति के प्रत्येक आत्मा के, कि वो मानसिक कर्म कौन से हैं जिनसे उसके चारों ओर एक वायुमंडल बन रहा है। वाणी द्वारा स्थूल है, कर्मणा स्थूल है, लेकिन मनसा बहुत ही सूक्ष्म है जो उसके चारों ओर निर्मित हो रही है। तो हमें इसके लिए हम इस पे बहुत चिंतन करेंगे कि जैसे ठंड होती है तो नेचुरल महसूस होता है, गर्मी है हमें नेचुरल महसूस हो रहा है। ठीक ऐसे ही आपके सात्विक विचारों का जो ओरा है वो हर किसी को महसूस होता है, अगर वो उसमें चेकिंग पावर है महसूस करने है। वो महसूस न करे करे ये उसका अलग है, लेकिन आप जो कुछ भी क्रिएट करते हैं वो नेचुरल वातावरण में फ्लो होता है और वो एक क्रिएशन क्रिएट करता है। हमारे इसी का अभिप्राय आप हम सभी सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से या शंकर जी के मुख से या उनके द्वारा कुछ भी कृत छोटे से छोटे कि ये पैदा हो गया ये पैदा हो गया। तो ये इसी का प्रमाण है समाज में कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की जो है मानसिक उसका वातावरण को जा रहा है, फ्लो हो रहा है उसमें। तो हमें इस चीज के लिए बहुत अवेयर रहना चाहिए कि जैसे हम सोच लेते हैं ना कि वाणी से बोला हुआ तो सभी को पता चल रहा है, लेकिन मन के किसी को पता नहीं चल रहा। वो हमेशा सभी यही मानते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, आप कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन नहीं। इसी को ही तो कहते हैं कि प्रकृति में सूक्ष्म हिसाब किताब सभी के कर्मों का है। यह सूक्ष्म कर्मों का हिसाब है कि आपकी वृत्ति जो भी सोच रही है एक क्रिएट कर रही है समाज के लिए। दूसरा, आपकी इस वृत्ति का प्रभाव आपके चारों तरफ का जो भी आपकी सराउंडिंग है उस पर स्पष्ट पड़ता है। वाणी तो उसका स्थूल रूप है, लेकिन सूक्ष्म जिसे आप नहीं कर पाते वो
सूक्ष्म वृत्ति के रूप में आपके चारों तरफ जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, आपका वायुमंडल, आपका जितना भी सराउंडिंग है, सबके ऊपर उस मानसिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आपके खुद के ऊपर ही पड़ता है कि आपके अंदर एक खुशी है, एक उदासी है, आप एक नेचुरल प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं। तो जैसे जैसे आपके अंदर के विचार चल रहे होंगे ना, उस अनुसार आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी, जिसे इनर पर्सनैलिटी कहेंगे, डेवलप हो रही है। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम ये सोच लेते हैं ना कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे अंदर कुछ भी चलता रहे। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारी विचार हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर को क्रिएट कर रहे हैं। इसी का एक और उदाहरण हम लेंगे, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने शरीर छोड़ दिया तो ये आत्मा भटक रही है, तो वो कहाँ भटक रही है? सूक्ष्म शरीर के साथ। उसने जो क्रिएट किया है ना शरीर में रह करके, तो कोई सात्विक प्रवृत्ति की होती है, कोई तामसिक, कोई राजसिक, है ना? तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म इच्छाओं के साथ, ये तो आजकल वेल नोन है कि सभी कहते हैं ये, और किसी किसी ने महसूस भी किया होगा। तो इसके लिए आदमी को शरीर में रहते हुए इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए कि उसके विचारों से एक संसार क्रिएट हो रहा है, वो उसके ही लिए है, उसी को ही सुख दुख देने के लिए है। इसलिए आत्मा को बहुत अवेयर रहना चाहिए अपने विचारों के प्रति कि उसका सूक्ष्म शरीर क्रिएट हो रहा है। एक और उदाहरण हम लेंगे कि फरिश्ते। फरिश्ते क्या होते हैं? फरिश्ते यही तो है कि उनकी जो सोच है वो इतनी सूक्ष्म, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हो चुकी है। एक बहुत ही सूक्ष्मता के भाव में, एक उसे कह दिया फर्श, माना फर्श से परे रहने वाले, है ना, स्थूल दुनिया की कोई पूरी तरह से सात्विक ईश्वर तुल्य। तो उनके भी फरिश्तों को दिखाते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर है, एक लाइट का शरीर है, एक प्रकाशमय काया है, ऐसा दिखाते हैं ना। तो उसका भी आप एक एनालिसिस करो, एक सोचो कि क्या है वो फरिश्ते। वो उनकी सोच है, उन्होंने पूरे पिछले जो भी उनके हिसाब किताब थे वो खत्म किए अपने साधना के बल से, और एक नई क्रिएशन करी पवित्रता की, नई क्रिएशन करी दिव्यता की, और वो उनके चारों तरफ बने, वो फरिश्ते बने। और अब और ही बहुत रिफाइंड रीति से, क्योंकि फरिश्ते माना ईश्वर के बहुत ही नजदीक, सबसे नजदीक फरिश्ते। तो हम और मनुष्य एक अलग कैटेगरी में आ जाता है कि जो कहा जाता है मनुष्य माना जो मन के बस है ना, मन की जो इच्छा आकांक्षा विषय विकार जो भी है ना। तो फरिश्ते का एक स्पष्ट अंतर पता चलता है कि वो हमारी सोच की क्रिएशन है या हमारी दिव्यता की क्रिएशन है, फरिश्ता स्थिति। तो हमें अपने विचारों के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए कि हम किस तरह की, किस क्वालिटी के हमारे विचार चल रहे हैं। दूसरा, हम ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम खुद के ही लिए क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ। इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, हम सोचेंगे कि हम इस प्रकृति को दे रहे हैं, ये जो भी हमारे विचारों का फ्लो चल रहा है वो हम प्रकृति के लिए, हमारी जो भी सराउंडिंग है केवल हमारे लिए नहीं है। अगर आप अच्छा फ्लो कर रहे हैं तो वो सबको उसका इफेक्ट आएगा, आपके खुद के ऊपर, सभी के ऊपर। इसलिए हमें अपने विचारों को बहुत ही चेक करके उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। ये हमें विचार से